जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। आइए हम पढ़ रहे थे राजस्थान की आरबीएससी में चलने वाली कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण एवं रचना। इसमें हम कुछ अध्याय पहले भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 जिसमें है पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन। यह जो कि आरएएस मेंस, जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान की सभी एग्जामों में, वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। ये और हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 17 पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन। आरबीएससी कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना वाली किताब है ये। आइए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन ये है क्या? मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत तक अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है और भावों और विचारों के संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है। आदिकाल में मनुष्य ढोल बजाकर, चिल्लाकर या आग जलाकर अपना संकेत अपने मित्रों या परिचितों तक पहुंचाता था। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। संदेश संप्रेषण के कई साधन आज हमारे पास उपलब्ध है। इन अत्याधुनिक साधनों को अपनाते हुए भी पत्र का महत्व है। दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता है। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई है, शुभकामना प्रेषण के लिए पत्र लिखता है, तो कई बार रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखता है। कभी किसी कार्य के न हो पाने का पर शिकायती पत्र। सरकारी कामकाजों के संपादन के लिए भी एक कर्मचारी को नित्य प्रति कई प्रकार के पत्र लिखने होते हैं। इसी कारण संदेश प्रेषण के कितने अत्याधुनिक विकल्प उपस्थित होने के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। लेकिन वास्तव में पत्र लेखन भी एक कला है। क्या है? कला। अच्छे पत्र की विशेषताएं। एक अच्छे एवं प्रभावी पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली है सरलता। एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से संप्रेषित हो सके। पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों एवं रुधु अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। स्पष्टता। एक अच्छे पत्र का प्रमुख गुण स्पष्टता होता है। पत्र लेखन को अपनी बात इतनी स्पष्ट लिखनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सके। तीसरा है संक्षिप्तता। एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए। पत्र लेखक को अपनी बात कम शब्दों में पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम एक ही बात को अलग अलग शब्दों में पुनः लिखते जाते हैं और इसी वृत्ति से बचना चाहिए। संक्षिप्त यानी छोटा रूप करना। क्रमबद्धता। पत्र लेखन को अपने पत्र लेखन में क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। जब एक ही पत्र में एकाधिक बातें लिखी जानी हो तब पहले महत्वपूर्ण बात को लिखते हुए फिर सामान्य बातों की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बात जब लिखना प्रारंभ कीजिए तब उसे पूरी तरह पूर्ण करने के बाद ही दूसरे विषय को लिखना आरंभ कीजिए। संपूर्णता। पत्र लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जो संदेश संप्रेषित करता है वे सब उसने उस पत्र में समाहित कर दिए हो। कोई भी विषय या तो लिखने में न रह जाए। छठा है प्रभावशीलता। पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह पाठक या प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव छोड़े। इसके लिए पत्र लेखक को प्रभावी भाषा के साथ साथ प्रभावी शैली को अपनाना चाहिए। साथ में है बाह्य सज्जा। उपयुक्त विशेषताओं के साथ साथ बाह्य सज्जा
का भी पत्र लेखन में अपना महत्व होता है। इस हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कागज अच्छे किस्म का हो, लिखावट सुंदर व स्पष्ट हो, वर्तनी की त्रुटियां न हो, विराम चिन्हों का उपयोग उचित प्रयोग होना चाहिए, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद का उचित प्रयोग। पत्रों के प्रकार है। पत्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र। दूसरा है कार्यालय या राजकीय पत्र। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। चौथा है अन्य विविध पत्र, जैसे कि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं, जिसमें माता पिता या मित्र को पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप है। पत्र का प्रारूप है, इधर की साइड में दाएं हाथ की तरफ प्रेषक का पता और दिनांक लिखेंगे, फिर इससे अभिवादन और संबोधन करेंगे। फिर यहाँ पत्र का प्रारूप आएगा उसके नीचे, फिर उसको मुख्य विषय का संदेश लिखेंगे, फिर पत्र का अंत हो जाएगा। फिर प्रेषित का पता है, जिसको भेजना है उसको पता लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अपना स्नेह आदर सूचक शब्द और उसके साथ हस्ताक्षर करते हैं। इसकी कुछ विशेष बातें हैं, आइए देखते हैं। विशेष बातें। व्यक्तिगत पत्रों की में आरंभ में ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक अपना पता व पत्र लेखन की तिथि लिखता है, जिससे कि प्राप्तकर्ता को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उसके किस परिवारजन या मित्र ने उसे पत्र लिखा है। पत्र प्राप्तकर्ता से स्वयं के संबंध को ध्यान में रखते हुए तदनुसार पत्र लेखक संबोधन या अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करता है। जैसे कि बड़ों को पत्र लिखते समय, बड़ों को पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय, पूज्य, मानवीय, माननीय। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय हम क्या लिखेंगे? प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, सुश्री, प्यारी, स्नेहिल आदि। और हम उम्र के व्यक्ति के लिए प्रिय, मित्र, प्रिय बंधु आदि। पत्र का आरंभ सामाजिक जानकारी, जैसे कि स्वयं की कुशलता की जानकारी देने और प्राप्तकर्ता की कुशलता की कामना करते हुए फिर पत्र के मुख्य विषय पर आना चाहिए। पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के बड़े परिजनों, जैसे कि माता पिता को प्रणाम, छोटों को प्रति प्यार प्रेषित करना चाहिए। अंत में दाहिनी और स्वयं निर्देश यथा आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, कृपा, आकांक्षी आदि शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। इसके नीचे कोष्टक में अपना नाम लिख देना चाहिए। अंत में पत्र जहाँ भेजना है वहाँ का पता बाईं ओर लिखे। किधर? बाईं ओर। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये पत्र है, उदाहरण है ये, अपन देखते हैं। पुत्र द्वारा पिता को पत्र लिखा गया। ये लिखा गया उदयपुर में 22 जुलाई 2015 को। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं यहाँ से कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ मंगलमय होंगे। मेरी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं। आशा है मैं स्नातक परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर पाऊँगा। ग्रीष्म अवकाश के 2 माह यानी मई एवं जून में उदयपुर में ही बिताना चाहता हूँ। इस अवधि में मैं प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ। शहर की कई संस्थाओं में इस परीक्षा की तैयारी का कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। मैं भी अपनी तैयारी हेतु इन कक्षाओं में जाना चाहता हूँ। मुझे इस हेतु 10,000 रुपये की आवश्यकता है। कृपया यह राशि शीघ्र मेरे बैंक खाते में जमा करवाने का कष्ट करें, जिससे कि मैं अपना
अध्ययन जारी रखते हुए इन कक्षाओं में सम्मिलित हो सकूं। माताजी को प्रणाम और सलोनी को प्यार। आपका पुत्र मनीष। पिता का पुत्र को पत्र। दूसरा है पिता का पुत्र को पत्र। अब वो वापस लिखेंगे पिताजी। 10 श्याम सदन कपासन 1 अगस्त 2015। प्रिय पुत्र मनीष। प्रिय पुत्र मनीष, शुभ आशीष, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे सभी प्रश्न पत्र बहुत अच्छे हुए हैं और मुझे स्नातक परीक्षा अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण होने की उम्मीद तुम स्नातक परीक्षा अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण होने की उम्मीद रखते हो। जीवन में सत्य का बड़ा महत्व होता है और समय का बड़ा महत्व होता है। जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। तुम अपने ग्रीष्म अवकाश का उपयोग प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में करना चाहते हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। हमें अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर पूरे समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। मुझे आशा है तुम अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित हो। मैं कल ही तुम्हारे बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा करवा दूंगा, जिससे कि तुम्हारा अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रह सके। तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करो। इसी कामना के साथ तुम्हारा पिता प्रमोद कुमार। मित्र को पत्र। किसको? मित्र को पत्र। जयपुर 10 जुलाई 2015। प्रिय सखी सविता। प्रिय सखी सविता, सप्रेम नमस्ते। क्या? सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें PhD की उपाधि प्राप्त हो गई। मैं जानती हूँ कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि है। इस उपाधि को प्राप्त करना बड़े ही गौरव का विषय है। तुम्हारी इस उपलब्धि से मैं भी गौरव का अनुभव कर रही हूँ। मैं कामना करती हूँ कि तुम निरंतर इसी प्रकार प्रगति करती रहो। तुम्हारे माता पिताजी को मेरा प्रणाम व छोटे भाई विशाल को प्यार। शेष कुशल। तुम्हारी मित्र स्नेहलता। संवेदना पत्र। क्या? संवेदना पत्र। जोधपुर दिनांक 5 अगस्त 2015। प्रिय मयंक। प्रिय मयंक, हार्दिक संवेदना। हार्दिक संवेदना। तुम्हारे पिताजी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। तुमने अपने पिछले पत्र में स्वस्थ होने का समाचार लिखा था, किंतु यह अप्रत्याशित कैसे हो गया। तुम्हारे पिताजी का मुझ पर जो विशेष स्नेह था मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने जयपुर आऊँगा। दुख की इस बेला में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम्हारे परिजनों को इस कष्ट को सहने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए एवं स्वर्गस्थ आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। परिवार का दायित्व अब तुम पर आ गया है। मुझे विश्वास है तुम उसे भली प्रकार निर्वाह करोगे। तुम्हारा शुभेच्छु महेश। अगला पत्र है प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति हेतु। प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति हेतु। सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़। विशेष शुल्क मुक्ति हेतु महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। परिवार में मेरे अलावा 3 और भाई बहन इसी विद्यालय में अध्ययनरत है। पिताजी का स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं है, इसी कारण वे मेरा विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ है।
मैंने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में इस विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। साथ ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मैंने प्रदेश स्तर पर टीम का नेतृत्व किया और मेरे नेतृत्व में हमारी टीम विजेता रही। विज्ञान मेले में भी मेरे द्वारा बनाए गए मॉडलों का दूसरा स्थान रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विगत श्रेष्ठ परिणामों एवं परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा शुल्क माफ़ करने का कष्ट कीजिए। आपके इस सहयोग से ही मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूँगा। आशा है आप मेरा शुल्क माफ़ कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। दिनांक 10 जुलाई 2015। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश, कक्षा 11। निमंत्रण पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतक सर्किल उदयपुर। प्रिय महोदया, विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में आप आमंत्रित है। मुख्य अतिथि श्री भजनलाल, अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। अध्यक्ष श्री मदनलाल दिलावर, जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर। कार्यक्रम प्रस्तुति। प्रतिवेदन प्रस्तुति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारितोषिक वितरण, उद्बोधन, मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष। धन्यवाद। दिनांक 25 अप्रैल 2015। स्थान विद्यालय सभागार, समय अपराह्न 3 बजे। उत्तरपेक्षी सचिव, शिक्षक अभिभाषक संघ, इधर निदेशक प्राचार्य। अगला पत्र है शिकायती पत्र। सेवा में मेयर महोदय, नगर निगम अजमेर। विषय सफाई के संबंध में। उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में विगत कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। सड़कों पर यत्र तत्र कचरा फैला हुआ है। नालियों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर फैल रहा है। गली में बदबू फैल रही है। मच्छर हो चुके हैं जिससे बीमारियों को खतरा बढ़ रहा है। इस संबंध में हम अपने जनप्रतिनिधि को भी कई बार सूचित कर चुके हैं, किंतु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः आपसे निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों को पाबंद करने को कष्ट करें। आपका सहयोग की अपेक्षा। दिनांक 17 सितंबर 2015। भवदीय कैखेगे, वार्ड नंबर कैखेगे। अगले पत्र है दूसरा प्रकार है कार्यालय पत्र के प्रकार। वे पत्र जो किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य को करने या जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं, वे कार्यालय या सरकारी पत्र कहलाते हैं। जैसे कि सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन आदि। सामान्य कार्यालय पत्र। कौन सा सामान्य कार्यालय पत्र? राजस्थान सरकार कार्यालय, जिला कलेक्टर उदयपुर। इसमें हम आपको बता देते हैं, दाईं और दिनांक आएगी, इसमें है 1 अगस्त 2015। फिर बाईं ओर अपन लिखेंगे पत्र क्रमांक, जिला कलेक्टर उदयपुर 2015 10/11। फिर लिखेंगे शासन सचिव, वित्त विभाग और राजस्थान सरकार जयपुर। हम किसको भेजेंगे उनका। फिर विषय लिखेंगे स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति। महोदय, हमें उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। उदयपुर झीलों का शहर है और अरावली की सुरगम पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से
विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है। वर्ष भर में लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटक यहाँ पर्यटन हेतु आते हैं। विगत कई वर्षों से झीलों की स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण अब अभियान चलाकर इनकी सफाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि शहर के पर्यटन एवं छवि पर विपरीत प्रभाव न पड़े। आगामी स्वतंत्रता दिवस को माननीय मंत्री महोदय द्वारा झील स्वच्छता अभियान का आरंभ किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक बजट यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करावे, जिससे कि अभियान का सुचारू संचालन किया जा सके। भवदीय जिला कलेक्टर। अगला है कार्यालय आदेश। किसी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, दंड या अवकाश स्वीकृति आदि की सूचना के निमित्त जारी किए गया पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। दाईं ओर दिनांक 11 अक्टूबर 2015। बाईं ओर आएगा क्रमांक 715/2015। कार्यालय आदेश। अधोलिखित व्यक्तियों को लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। पहला है सुरेश चंद्र शर्मा सुपुत्र श्री रमाशंकर। दूसरा है ओम प्रकाश बोहरा सुपुत्र श्री राधाकृष्ण। इस तरह हस्ताक्षर सचिव के। निविदा क्या है? निविदा है सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा सामान्य आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे हम निविदा कहते हैं। राजस्थान सरकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर। दाईं ओर आएगी दिनांक 12/10/2015। बाईं ओर आएगा क्रमांक। जिला शिक्षा अधिकारी नागौर 2014-15 और 1560 क्रमांक है। निविदा सूचना संख्या है 12/2015-16। राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं के कार्यालय में निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। फिर पत्र प्राप्ति 14/10/2015 से। निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि है 25/10/2015 को 5:30 बजे तक। निविदा खोलना है 26/10/2015 को प्रातः 11 बजे। आपूर्ति की जानकारी वाले सामग्री विवरण है। क्रम संख्या इधर आएगी 1 2 3। सामग्री विवरण फिर आएगी अनुमानित राशि, धरोहर राशि, फिर निविदा शुल्क और आपूर्ति अवधि। कंप्यूटर की लागत 2 रुपये, धरोहर है 4000 रुपये, निविदा शुल्क 100 रुपये, आपूर्ति अवधि 1 माह। स्टील अलमारी 1 लाख रुपये, धरोहर राशि 2000 रुपये, निविदा 100, आपूर्ति अवधि 1 माह। कुर्सियाँ 1 लाख रुपये, धरोहर राशि 2000 रुपये, निविदा 100, आपूर्ति 1 माह। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर। निविदा 2 कार्यालय अधीक्षण अभियंता सविनिवृत्त कोटा। अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 05/1/15। क्रमांक संख्या आएगी बाईं ओर। निविदा 2014-15 1560। दाईं ओर आएगी दिनांक 12/10/2015। राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मैं डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के लिए राजस्थान सरकार के ABC श्रेणी के संवेदकों एवं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के ABC श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो
उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साइट www.epors राजस्थान gov in www.dpory.line.org of http//spp राजनाइस। कुल निविदा के कार्य है एक कार्य। कुल निविदा के कार्य एक कार्य। निविदा की लागत रुपये में है 132.50 लाख। कुल धरोहर राशि अनुमानित लागत की 2% यानी 30,700। अनुमानित लागत का आधा प्रतिशत यानी 76,750। ऑनलाइन निविदा फॉर्म मिलने की तारीख है 26/10/2015 प्रातः 11 बजे से 30/10/2015 साय 4 बजे तक। ऑनलाइन निविदा खोलने की तारीख है 2/11/2015 साय 4 बजे तक। अधीक्षण अभियंता सेवानिवृत्त कोटा। अगली है निविदा। क्या है निविदा? विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करती है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इसमें दाईं ओर दिनांक आएगा 2/2/2015 और बाईं ओर आएगी 6/4 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पा 2015। विज्ञप्ति संख्या 6/2015। पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन। पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन। बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी जिनका पंजीकरण का बोर्ड कार्यालय में होगा। अतः आगामी सत्र हेतु जो पुस्तक विक्रेता पुस्तक विक्रय कार्य करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन बोर्ड कार्यालय में नहीं कराया, वे दिनांक 20/2/2015 तक अपना पंजीयन करवा ले। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विवरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर सचिव का हस्ताक्षर हो जाएंगे। विज्ञप्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, भारत सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय, बासनी, जोधपुर 34-20-05 राजस्थान। विज्ञप्ति दाईं ओर दिनांक 12/12/2015 जबकि दाईं ओर दिनांक 12/12/2015 जबकि बाईं ओर आएगा क्रमांक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान भाभी 1583। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। क्रम संख्या, पद नाम और पद संख्या। पहला है सहायक नर्सिंग अधीक्षक पद 15, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट 50, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड 550। विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाइट http://aims.jodhpur.education.in पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 30 दिन तक रहेगी। प्रशासनिक अधिकारी। विज्ञप्ति 2 पंजाब नेशनल बैंक। विज्ञप्ति 2 पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय JLN मार्ग जयपुर पे पंजाब क्रय बी 2015 10 अक्टूबर 2015। विज्ञप्ति संख्या 06/2015। बैंक शाखा का स्थानांतरण। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का विस्तार पटल आगरा रोड जयपुर
किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दिनांक 25/10/2015 से स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देगा। अतः सर्वसाधारण को विशेष रूप से पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा आगरा रोड जयपुर के खाता धारकों जमाकर्ताओं व ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25/10/2015 से लेन देन हेतु हमारी शाखा JLN मार्ग जयपुर पर संपर्क कीजिए। असुविधा के लिए हमें खेद है। क्षेत्रीय प्रबंधक। परिपत्र जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग। राजस्थान सरकार वित्त विभाग। आय व्यय अनुभाग क्रमांक 8.1 वित्त आय व्यय 2015 जयपुर। क्रमांक 8.1 वित्त आय व्यय 2015 जयपुर। दाईं ओर दिनांक आएगी 8 जुलाई 2015। परिपत्र किस किस को भेजेंगे वो लिखेंगे। प्रेषित समस्त शासन सचिव राजस्थान सरकार, समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान सरकार, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार। विषय राजकीय व्ययों में मितव्ययता अपनाने हेतु। महोदय, राज्य में बाढ़ के कारण हुई भीषण तबाही को देखते हुए शासन द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययता अपनाने के उद्देश्य से यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। निम्नलिखित निर्णय तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे। पहला है हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। दूसरा, राजकीय भोज आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। तीसरा, विभागों के नवीन पद सृजन पर प्रतिबंध रहेगा। आज्ञा से हस्ताक्षर। नाम वित्त सचिव वित्त विभाग। अनुस्मारक स्मरण पत्र। पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाड़ा। स्मरण पत्र बाईं ओर है। क्रमांक GCO जिला शिक्षा बोर्ड 70/2014 1542। दिनांक 10 जून 2015। प्रेषक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाड़ा। प्रेषित किस किस को भेजा जाएगा। प्रधानाचार्य व नोडल अधिकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा। विषय पाठ्य पुस्तकों हेतु मांग पत्र। संदर्भ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 20 मई 2015। महोदय, उपर्युक्त विषय में संदर्भ में लेख है कि आपके नोडल केंद्र से पाठ्य पुस्तकों हेतु मांग पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उक्त मांग पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित कराएं, अन्यथा विलम्ब हेतु समस्त जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी। भवदीय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाड़ा। अगला है अर्धशासकीय पत्र। क्या अर्धशासकीय पत्र। डेमी ऑफिशियल लेटर सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता से संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशवरा करने, वैचारिक आदान प्रदान हेतु तथा कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र नमूना। अर्धशासकीय पत्र नमूना भारत सरकार क्रय संख्या 954/6/2014।
अविनाश कुमार सचिव। जबकि दाईं ओर आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2014। प्रिय राजेश कुमार, आपका पत्र क्रमांक 36 शिक्षा विद्यालय शिक्षा 2015, 4/32, दिनांक 26/9/2014 को प्राप्त हुआ। आपने राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार सतत साक्षरता योजना देश में अन्य प्रदेशों में भी इसी सफलता के साथ चले। आप इस हेतु यदि मंत्रालय को कुछ सुझाव भेज सके तो उसके आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है। आपका सहयोग अपेक्षित है। सादर शुभकामनाएं। श्री राजेश कुमार, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। आपका सद्भावी अवनीश कुमार। ज्ञापन पत्र। सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। किसमें? अन्य पुरुष में। दूसरा है, अभिवादन नहीं होता। तीसरा, एक ही अनुच्छेद होता है। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता। प्रेषित जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम है, पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं। राजस्थान सरकार, चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय। राजस्थान सरकार, चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय। दाईं ओर आएगी दिनांक, जयपुर, दिनांक और स्थान, जयपुर 15 अक्टूबर 2014। बाईं ओर आएगी पत्र क्रमांक 46 चिकित्सा विभाग, प्रो 2014, 391, 465। परिपत्र। विषय प्लस पोलियो अभियान। क्या है? प्लस पोलियो अभियान विषय। 8 दिसंबर को हम प्रदेश में प्लस पोलियो अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी में कर्मचारी से सहयोग की अपेक्षा है। हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव, शहर के हर एक गली मोहल्ले में अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में योजनाएं बनाएं और इस बार हमारा यह प्रयास रहे कि एक भी बच्चा दवाई पाने से वंचित न रहे। हस्ताक्षर किए गए शासन सचिव। प्रतिलिपि सूचना अर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक चिकित्सा विभाग, दूसरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तीसरा सभी चिकित्सा अधिकारी। इधर है दाईं ओर हस्ताक्षर किए गए पदनाम। अधिसूचना। अधिसूचना क्या है? जब किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र में विविध सरकारी नियम आदेशों को संबंधित व्यक्तियों या सर्वसाधारण के लिए राजपत्र प्रकाशित किया जाता है तब उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना नोटिफिकेशन। राजस्थान सरकार, उद्योग विभाग, जयपुर। दाईं ओर दिनांक आएगी 15 अक्टूबर 2014। डेट कोई भी हो सकती है जो कि जब पेपर में लिखी होगी या आप उस समय का डेट लिखनी है, परंतु इसमें लिख रखा है, वो पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी। क्रमांक बाईं ओर आई क्रमांक UV 2013-14 105। राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है। अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 माह की अवधि के अंदर सचिव, राजस्थान
राज्य उद्योग विभाग सचिवालय जयपुर के प्रेषित कर सकता है। राज्यपाल महोदय की आज्ञा से हस्ताक्षरकर्ता का नाम उपशासन सचिव उद्योग विभाग। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। पहला सचिव राजस्थान उद्योग विभाग जयपुर, दूसरा अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर। अगला है तीसरा व्यावसायिक पत्र का प्रकार। पत्र का प्रकार है तीसरा, कौन वह है व्यावसायिक पत्र। किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किसी अन्य व्यावसायिक संस्था को व्यावसायिक कार्य हेतु लिखा गया पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाता है। इस प्रकार के पत्रों द्वारा व्यावसायिक पूछताछ, मूल्य जानकारी, सामान्य क्रय विक्रय पहुंच आदि के विषय में पत्राचार किया जाता है। इसमें दाईं ओर एड्रेस होता है, जैसे कि बोहरा, वर्दर्स, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, जबकि बाईं ओर टेलीफोन कोड नंबर, पत्र संख्या ये होती है। सर्वश्री केशव माधव प्रकाशन, चौड़ा रास्ता जयपुर। विषय पुस्तक सूची व मूल्य सूची मंगवाने हेतु। प्रिय महोदय, हमें यह लिखते प्रसन्नता है कि 3 वर्ष पूर्व हमने पुस्तकों में स्टेशनरी का व्यापार किया था, जो निरंतर प्रगति पर है। हमें ज्ञात हुआ कि आप जयपुर के प्रमुख पुस्तक विक्रेता में से एक है। हम आपसे व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कृपया हमें आपके द्वारा विक्रय की जा रही पुस्तकों की सूची मूल्य सहित भेजने का कष्ट कीजिए। साथ ही आपकी व्यापारिक शर्तों को विवरणी प्रेषित कीजिए। भवदीय हस्ताक्षर क अध्याय प्रश्न। पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। पत्र लेखन की विशेषता स्पष्टता है, संपूर्णता है और संक्षिप्त है, परंतु क्लिष्टता नहीं है। दूसरा, मौलिक छपाई के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? मौलिक छपाई के लिए लिखा गया पत्र शिकायती पत्र कहलाएगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान मंगवाने के लिए किस प्रकार का पत्र भेजता है? वह भेजता है व्यापारिक पत्र। किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है। किसी पद की नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप कहलाता है, वो कहलाता है आवेदन पत्र। अधिसूचना किसे कहते हैं? 5वां छठा क्वेश्चन है, परिपत्र से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। 7वां, अपने महाविद्यालय के स्टेशनरी सामग्री खरीदने हेतु निविदा लिखिए। जिला कलेक्टर बांसवाड़ा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम परिपत्र जारी कीजिए। 9वां है, नगर निगम को सफाई व्यवस्था हेतु एक पत्र लिखिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य से शैक्षणिक भ्रमण पत्र जाने की अनुमति और मांग हेतु प्रार्थना पत्र अवश्य लिखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारा होता है टॉपिक। अब नई क्लास में नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।